स्टूडेंट अभी ऐड नहीं हो रहे ना, उन लोग को बोलो यू आर लेट, ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100+ हो गया, अभी 100 ही है कैपेसिटी, ठीक है। ओके, फाइनली 100 स्टूडेंट्स डन। सो once again very good morning everyone, and I hope all good and सब लोग सेफ हो और सब लोग अच्छे हो, अपने घर में ही हो। बहुत जन बाहर घूम नहीं रहे हैं, किसी का ऑफिस चालू है, किसी के कोई जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो स्कूल स्टूडेंट है, वो लोग बेचारे लोग को तो 2 साल घर में बैठ के जेल हो गई है। एंड मैं बोलूंगा ना, अपकमिंग ईयर भी बहुत, यानी ये 2021 भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही मैं बोलूंगा रिस्की भी है। एंड अभी की सिचुएशन डे बाय डे बहुत वर्स्ट हो जा रही है। एंड उसमें ही हम लोग मैं बोलूंगा ना कि हम लोग के जो सेमिनार्स होते हैं, हम लोग के जो लेक्चर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास घर पे लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, लेकिन तो भी लेक्चर अटेंड करना है। सो ये बहुत सारे फेसिंग प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो आज के लेक्चर्स में मैं एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब स्टूडेंट से, जो भी यहाँ पे बैठे हैं उन लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है। लेक्चर्स अभी स्टार्ट होने ही वाले हैं, एंड लेक्चर स्टार्ट होंगे उसके बाद से ड्यूरेशन 1 घंटा भी लग सकता है, लेक्चर खत्म होने के लिए 1.5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन आई रिक्वेस्ट कोई भी लेफ्ट ना हो, कोई भी वो बोले ना कि यार अभी ये तो आता है मुझे, मैं तो इसमें मास्टर हूँ, मैं तो कलाकार हूँ, ये सब मेरे को बहुत अच्छी तरह से आता है, यानी बहुत जन के माइंड में ऐसा रहेगा, तो उन लोग को रिक्वेस्ट है कि अभी निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, दूसरे स्टूडेंट को ज्वाइन होने दो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। ओके, ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंस क्यों, ऐसी ऐसे फ्री वेबिनार्स करने से हम लोग को कुछ उद्धार नहीं होता। मेरा एक ही इंटेंशन है कि मेरे पास जितना नॉलेज है और मैं वो स्टूडेंट्स को दूं, और वो स्टूडेंट्स उससे कुछ ना कुछ आगे जाके यूटिलाइज कर पाए, कुछ यानी आगे जाके उसको काम आए, वही हम लोग चाहते हैं। और ये सब वेबिनार्स करने के लिए हम लोग खुद क्लासेस में आ रहे हैं। ऑन द वे में मलाड से भाईंदर भी जा रहा हूँ, ऑन द वे में मलाड से पारला भी ट्रैवल कर रहा हूँ। सो थिंग इज दैट ओनली बिकॉज ऑफ फॉर स्टूडेंट्स ओनली, यानी हम लोग स्टूडेंट्स के लिए ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोग को कोई परेशानी ना आए। हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन, बहुत सारे लेक्चर सुबह से शाम तक हमारे चालू है, प्लस ऐसे फ्री वेबिनार्स हम लोग कर रहे हैं। सो आज के टॉपिक्स आप लोग को सबको पता है कि आज हम लोग ने वेबिनार रखा है, दैट इज ऑन इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। ओके, बहुत स्टूडेंट्स को इंटरनेट बैंकिंग माइंड में है, अरे यार ऑनलाइन बैंकिंग यानी एनईएफटी करना, यानी आरटीजीएस करना, यानी गूगल पे करना, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा पैसा पे करना, यानी सबके माइंड में यही चल रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग ऐसे एक्सेस होता है, बराबर। लेकिन स्टूडेंट्स में आप लोग को सबको एक चीज बता दे रहा हूं आज, कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज होता है। सबसे पहले उसकी प्रोसीजर्स क्या होता है कि इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किस तरह से करें। हमारा बैंक अकाउंट होता है, तो हम लोग हमारे बैंक अकाउंट को लिंक कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ, वो सारी जानकारी मैंने एक पॉइंट वाइज सब चीज की मैं आप लोग के यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ। सो एक ही रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट प्लीज, जैसे आप लोग यहाँ पे ज्वाइंट हुए हो एकदम फ्रेश होके, प्लीज लेक्चर के खत्म होने तक वही मूड रखोगे, वही अगर आप वही तरह से आप यहाँ पे बैठोगे, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आज का जो नॉलेज आपको मिलेगा, आप लोगों को लगेगा कि नहीं, आज मैंने सैटरडे राज कंप्यूटर को 2 घंटा दे के मेरे लाइफ का कुछ ना कुछ उद्धार होने वाला है, वो गारंटी है। ओके, एंड राज कंप्यूटर ऑलवेज साथ में है आपके, कि आपको कुछ फायदा होगा तो ऑब्वियसली हम लोग खुश रहेंगे, बिकॉज मेरे को एक ही चीज है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इज 100 फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लिए, कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना है, स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना है। एक ही मिनट, आई होप स्टूडेंट्स के सबको अभी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है एंड सबको क्लियर है स्क्रीन, एंड कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही रहेगी अभी। यस यस यस, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, प्लीज यस नो, बस समझ में आ गया मुझे। ओके गुड, या सो अभी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कुछ भी डाउट्स आ रहे, क्वेरीज आ रही है, तो आफ्टर दी सेशंस में गारंटी 100% सारे हर एक स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करूंगा, 1 to 1 सबके साथ बैठूंगा, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को कुछ क्वेरीज आएगी तो हम लोग सॉल्व भी कर देंगे। लेकिन ये जो सेशंस अभी चालू हो रहा है, प्लीज अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग से एंड तक एकदम स्मूथ जाने दो। कुछ भी क्वेरीज है आप नोट डाउन करो, आफ्टर दी सेशंस विल गो थ्रू इट। ओके, एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि ध्यान देना, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आप लोग को बहुत सारी नॉलेज आज मिलेगी। मैं आपको आज हर एक चीज सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर
जिसके अंदर हर एक टॉपिक यानी कि एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई जो हम लोग देखते हैं, यूपीआई क्या होता है एग्जैक्टली, है यूपीआई कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन वो कैसे सिस्टम के हिसाब से जाता है, वो सारी जानकारी मैं प्रॉपर डिटेल में देने वाला हूँ। ओके, सो प्लीज सब लोग से रिक्वेस्ट है यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉपर अटेंशन देना। एंड हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि अगर मीटिंग चालू अचानक वो निकल गया, बाहर आ गया मीटिंग से, तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बाहर आ जाते हो कभी मीटिंग से, तो वापस वही आईडी पासवर्ड डाल के क्लिक करोगे तो वापस रिजॉइंट हो जाओगे। ओके, ऐसा कोई टेंशन मत लेना कि एक बार मीटिंग से बाहर हो गए तो अभी क्या करें, तो यानी ऐसा टेंशन मत लेना, वापस सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप वापस वो मीटिंग को रिजॉइन कर सकते हो। ओके, सो अभी चलो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है आज का टॉपिक, दैट इज टुडेज अवर एजेंडा एंड टुडेज टॉपिक इज ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ऑनलाइन बैंकिंग किसके लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग या फिर वेबसाइट बैंकिंग और इज होम बैंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग ऑल्सो। ओके, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम that enables the customer of a bank of other financial institution to conduct a range of financial transaction through the financial institution website। okay, अभी आज के जमाने में आप लोग सारे जितने भी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग को सबको पता है कि ऑनलाइन बैंकिंग आज के जमाने में कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। पहले क्या होता था कि हम लोग को अगर कोई भी पेमेंट करना है किसी को भी, अगर कल उठ के अगर से फॉर एग्जांपल आपको कहाँ पे भी बाहर घूमने जाना हो, आप लोग को से फॉर एग्जांपल कोई टूर करने गए कि कोई भी ऐसे बिजनेस के लिए आप मीटिंग की करने गए हैं और आपको वहां पे ह्यूज नंबर ऑफ कैश की जरूरत है। ओके, सो ऐसे आप पहले के जमाने में क्या होता था कि कैश कैरी करके लेके जाना पड़ता था, हर एक जगह पे कैश कैरी करके लेके जाना पड़ता था, लेकिन आज सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है कि सब ट्रांजेक्शन्स कंपलसरी किससे बिलोंग होते हैं, बैंक से बिलोंग होते हैं। विदाउट बैंक आप कोई भी बड़े लेवल पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। आज की तारीख में भी अगर आपको कोई भी फ्लाइट लेना हो कि कोई भी जगह पे आप से फॉर एग्जांपल कोई भी बड़े लेवल पे आपको बिजनेस करना है तो वैसे उसमें बैंक की जरूरत गिरती है। एक होता है ऑफलाइन बैंकिंग, ऑफलाइन बैंकिंग यानी क्या, हम लोग जो बैंक में बार बार धक्का खा के बैंक में जो फिजिकल जो मैन्युअली काम करते हैं जिसको बोलते हैं ऑफलाइन बैंकिंग, यानी अभी भी चेक पेमेंट कभी बंद नहीं होता। ओके, यानी कल उठ के अगर से फॉर एग्जांपल आपको किसी को भी ट्रांसफर करना है 5 लाख रुपीज, तो आप लोग का से फॉर एग्जांपल मेरा आप लोग समझ लो कि आप लोग का सबका बैंक में अकाउंट एसबीआई बैंक में है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। आपको राज कंप्यूटर में एक कोर्स करना था तो आप आए मेरे वहां पे चेक पेमेंट कर दिया कि सर ये लो 5 लाख रुपीज और ये मेरे कोर्स का फीस है और ये अमाउंट आप ये रखो बराबर। तो वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मैन्युअली हो रहा है, लेकिन बैंक को इन्वॉल्व करना आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो सब सेफ पेमेंट होते हैं। ओके, अभी आज की तारीख में जैसे अभी फॉर एग्जांपल ऐसे लॉकडाउन हो गया तो भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि पेमेंट करना है, सर आपको फीस देना है लेकिन अभी मैं आ नहीं पा, सब लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पे करते हैं, सब लोग ऑनलाइन करते हैं, कोई जी पे करता है, कोई पेटीएम करता है, कोई डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करता है। तो ये डे बाय डे ऑब्वियसली ये चलने ही वाला है और आगे जाके इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है बिकॉज हम लोग को एवरी डे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो हम लोग को हमारी सेल्फ को भी क्या रखना पड़ेगा, अपग्रेड रखना ही पड़ेगा बिकॉज नाउ डेज डिजिटलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स को ये नहीं आता, जो स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाता, ऑब्वियसली वो पीछे रह जाएगा बिकॉज आज की तारीख में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं रहेगी जो कैश पेमेंट कोई अपने एम्प्लॉय को करती है। सब लोग आज की तारीख में क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर चेक देते हैं बराबर। तो सब कुछ डे बाय डे किसका जमाना आ गया, ऑनलाइन का जमाना आ गया बराबर। तो वो सब चीज सिस्टम से कैसे चलेगा, किस तरह से होगा, वो सब चीज के लिए हम लोग आज के लेक्चर्स में लेके आए ऑनलाइन बैंकिंग। एंड आई होप सब लोग हो यहाँ पे। एक ही मिनट स्टूडेंट्स, एक ही मिनट। सब लोग को वॉइस क्लियर है ना, प्लीज यस और नो, प्लीज यस और नो।
अगर सेशन में कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप वापस रिजॉइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कोई टेंशन मत लो कि सेशंस अगर कुछ भी, अगर कोई स्टूडेंट्स लेफ्ट हो जाता है सेशन से, तो यू कैन रिजॉइन योरसेल्फ, वापस ये मीटिंग में ज्वाइन हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आई होप सबको मेरी वॉइस क्लियर है एंड कंफर्टेबल है। ओके ओके, गॉट इट फाइन। सो ऑनलाइन बैंकिंग, आप लोग अभी थोड़ा फंडामेंटल समझे रहेंगे ऑनलाइन बैंकिंग का एग्जैक्टली क्या होता है, किसके लिए यूज हो रहा है। कि सी राइट नाउ डेज एवरीथिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। फीस पेमेंट से लेके बिल पेमेंट से लेके हर एक चीज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी आप लोग अगर घर भी चला रहे हो ना, अगर कोई भी, अगर आप अगर मैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल दूं कि अगर आप लोग को किसी को भी पेमेंट करना है, कि आप एज अ स्टूडेंट हो, कि आप एज अ कोई भी घर पे जो पापा रहते हैं, मम्मी रहते हैं, जो वो लोग भी पेमेंट करते हैं आज की तारीख में ऑनलाइन करते हैं। ओके, कोई भी अगर बाहर जाते हो, तो चलो मैं ग्रोसरी शॉप में गया, वहां पे सब किराना का सब कुछ ले लिया, लेकिन अभी कोई कैश कैरी करके नहीं लेता, सब लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, मोबाइल से स्कैन करो पे हो जाता है। तो वो सब सिस्टम एग्जैक्टली किस तरह से होती है, बहुत जन अभी भी डरते हैं वो चीज करने से। ओके, बहुत जन को लगता है यार ये लिंक पे क्लिक कर दूंगा अचानक मेरे अकाउंट से पैसा चला जाएगा, तो बहुत जन वो भी सोच रहे यार ये स्कैन करूंगा लेकिन वो कुछ गलती से किसी और को चला जाएगा, तो यानी बहुत जन अभी भी ये सब डरते। तो आज के लेक्चर में वही मैं आपको एग्जैक्टली समझाने वाला हूं कि ये सेफ पेमेंट किस तरह से होता है, यानी ऐसा कोई फ्रॉड क्यों होता है, और फ्रॉड हम लोग, यानी हम लोग कैसे वो फ्रॉड को, और हम लोग गलती से हम लोग पे क्लिक हो गया, कि हम लोग ने गलती से यूपीआई आईडी किसी को दे दिया, कि गलती से हम लोग ने पासवर्ड दे दिया, ये क्यों होता है, कैसे होता है, वही सब देखो यहाँ पे मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको। सो ऑनलाइन बैंकिंग अभी सब लोग को समझ में आ चुका है कि ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग भी, जो वेबसाइट से बैंकिंग होती है, हर एक बैंक की वेबसाइट अलग अलग होती है, हर एक बैंक की वेबसाइट से हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं। और आज की तारीख में बैंक्स के तो एप्लीकेशन आ चुका है, यानी हम लोग पता है प्ले स्टोर में जाते हैं, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो लोग प्ले स्टोर में जाते हैं, वो बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करता है। से फॉर एग्जांपल मेरा एसबीआई है, तो एसबीआई बैंक का एक ऐप आता है, वैसे बड़ौदा बैंक है तो बड़ौदा बैंक का ऐप आता है, वैसे एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक का एक ऐप आता है, वो मोबाइल बैंकिंग के लिए एक्सेस होता है। अगर आप बोलोगे कि सर मैं तो ट्रेन में हूँ और अर्जेंट मेरे को 50 रुपीज का रिचार्ज कराना है, लेकिन मेरे को अभी यार पेटीएम यूज करना नहीं आता, मेरे को यार ये भी यूज करना नहीं आता, जीपे यूज करना नहीं आता, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। वहां पे मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करा के हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब सारी जानकारी किसके थ्रू होती है, ये सब चीज ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होती है। ओके, तीनों एक ही है, फंडामेंटल सबके क्लियर ही है, लेकिन किसमें कितना अमाउंट हम लोग पे कर सकते हैं, किसको कितना अमाउंट पे नहीं कर सकते, वो सारी जानकारी हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूं, यहाँ पे आप लोग सब लोग देखो ध्यान से। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, यानी हम लोग जब भी ऑनलाइन ऑनलाइन की बात करते हैं यार, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन कस्टमर्स, ऑनलाइन ये, तो एक्चुअली में उसका फीचर्स क्या है, वो किसके लिए यूज होता है। तो देखो यहाँ पे कि बैंक बैंक कैन परफॉर्म नॉन ट्रांजेक्शन टास्क थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, इंक्लूडिंग अगर मैं बोलूं अकाउंट्स का बैलेंस चेक करना है। एक जमाना आप लोग को याद रहेगा, आपके जो डैड रहेंगे, मॉम्स रहेगी, उन लोग को ये बहुत याद रहेगा कि वो लोग को अगर अकाउंट का बैलेंस चेक करना है ना, तो पहले के जमाने में पासबुक की एंट्री कराते थे वो लोग, बैंक में बड़ा लाइन लगता है और वहां पे एक ही काउंटर रहता है और 100 जन की लाइन लगती है, वो बेचारे आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं और बाद में पता चलता है हाँ मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है। ओके, ये सब कभी होता था, सिंस द ईयर ऑफ 2000, यानी 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, तभी ये सब होता था। लेकिन आज की तारीख में ऐसा सब कुछ नहीं है, आज की तारीख में क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है, यानी हम लोग एक क्लिक करो अपना अकाउंट का बैलेंस पता चल जाता है। ओके, तो वो सब किसके थ्रू होता है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। पहले यानी वो पासबुक का जमाना था, पासबुक के बाद एक नया मोड आया एसएमएस बैंकिंग। सब लोग को पता रहेगा कि यार एक ऐसे, यानी ए नंबर पे मिस कॉल मारोगे तो आपको बैंक वाले मैसेज करेंगे और आपका अकाउंट बैलेंस बताएंगे। ओके, ये सब धीरे 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 टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन अभी एसएमएस बैंकिंग तो टोटली एक नए लेवल पे लेके गया है, और अभी पूरा सब कुछ किसका जमाना आ गया है, ऑनलाइन का। ओके, सो अकाउंट्स का बैलेंस चेक करना है, रिसेंट अभी कितने ट्रांजेक्शंस मैंने की है, से फॉर एग्जांपल मेरी
मेरे जैसे राज कंप्यूटर्स की कंपनी है, मैंने क्या किया कि मैंने 10 मेरे पास यहाँ पे 100 टीचर्स काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक साथ तो मैं पूरे दिन में कितने जन को ट्रांसफर करने बैठू, तो मैंने कितने लोग को ट्रांसफर किया, कितने लोग को ट्रांसफर नहीं किया, वो से ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हम लोग को देखने मिलेंगे, यही पूरे किसके थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालने का। ओके, बैंक स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी जैसे मार्च चला गया, ओके 31 मार्च खत्म हो जाता है, तो सब बिजनेसमैन, हर एक इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो लोग पूरे साल का क्या निकालते हैं, बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं कि भाई मैंने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं मेरे, वो सब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, वो बैंक स्टेटमेंट किसके निकालते हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन निकलता है आज के तारीख में। पहले क्या होता था, अगर बैंक स्टेटमेंट निकालना है तो हम लोग को बैंक में जाना पड़ता था, वो मैन्युअली फॉर्म भरना पड़ता था, वो फॉर्म भर के दो, बाद में वो बोलेगा 2 दिन के बाद आना, मैं निकाल के रखती हूँ, तो वो सब मगजमारी हो। अभी सब स्मार्ट वर्क हो गया, डिजिटलाइजेशन के, ऑनलाइन से क्लिक करो, अकाउंट पे जाओ, डेट डालो, बैंक स्टेटमेंट अपने हाथ में प्रिंट आउट निकाल दो, खत्म। हम लोग ने कितने लोग को चेक दिया, यानी चेक पेमेंट हम लोग करते हैं, तो मुझे चाहिए यार वो चेक पेमेंट मैंने किया है, लेकिन कितने लोग को किया, एक साथ मैंने 100 चेक इश्यू किए, वो सब इमेज आप ऑनलाइन देख सकते हो। चेक बुक की रिक्वेस्ट डालनी है, बहुत जन अभी भी है ना, यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं ना, मैंने ऐसे जन को देखा है कि बहुत जन अभी भी चेक बुक रिक्वेस्ट डालने के लिए, वो पता है चेक के अंदर एक स्लिप आता है, वो स्लिप को फाड़ के साइन करके बैंक में मैन्युअली जमा करने जाते हैं, लेकिन अभी वो भी स्मार्ट काम आप ऑनलाइन थ्रू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैंक वेबसाइट एंड बैंक एप्लीकेशन। ओके, वो सब चीज ऑनलाइन होता है। अकाउंटिंग का पीरियोडिकली स्टेटमेंट निकालना है, एप्लीकेशन जो मोबाइल बैंकिंग हम लोग बोलते हैं ना, मोबाइल बैंकिंग, यार मोबाइल में वो ऐप चाहिए, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड भी प्ले स्टोर के थ्रू होता है। ये सारे ट्रांजेक्शन आप नॉन ट्रांजेक्शन स्टार्ट फीचर्स यानी ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। इसके अलावा और भी है, अगर आप में बोलूं कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर, पैसा, एक बैंक का पैसा दूसरे के अकाउंट में डालना, यानी से फॉर एग्जांपल मैं राज कंप्यूटर्स का एग्जांपल दूं, मेरे पास यहाँ पे कितने सारे एम्प्लॉइज है, मेरे पास यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज को मैं पगार जब भी देता हूँ, सैलरीज जब भी देता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा अकाउंट है उसमें से ही सारे एम्प्लॉइज को क्या जाता है, सैलरी जाता है, तो वो फंड ट्रांसफर हुआ ना, वो फंड ट्रांसफर हुआ। अगर मैं चाहता, मैं उसको बोलता ले बेटा तू कैश ले, ले बेटा तू चेक ले, उनको इमीडिएट मिल जाता है कि चलो भाई महीना खत्म हुआ, 5 तारीख हो गई, सैलरी आने वाला है, फंड ट्रांसफर किसके थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग बिल पेमेंट एंड अदर थर्ड पार्टी, अगर बिल पेमेंट यानी अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, गैस का बिल पेमेंट हो गया, टेलीफोन बिल पेमेंट हो गया, वो सब बिलर्स भी आप ऑनलाइन ऐड करके रख सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे वगैरह वगैरह, वो सब। उससे अच्छा आप ऑनलाइन वो सारी चीज करके रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ये सारी बैंकिंग के थ्रू। इन्वेस्टमेंट, परचेज और सेल, जो लोग आज के जमाने में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग यानी शेयर्स परचेज करते हैं, कि किधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, एलआईसी में इन्वेस्ट किया, वो सब के लिए कंपलसरी क्या एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कंपलसरी होना चाहिए। बिकॉज अगर आज के जमाने में अगर आपको डिमेट अकाउंट भी ओपन करना है ना, तो विदाउट इंटरनेट बैंकिंग यू कैन नॉट ओपन योर डिमेट अकाउंट। ओके, म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो सब पैसा डायरेक्ट आपका ईसीएस होता है। ओके, तो ये सब चीज किसके थ्रू होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा होती है। लोन्स आपने ली है, कोई भी ट्रांजेक्शन, वो सब ईसीएस यानी बैंक से डायरेक्ट पैसा कटता है। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, रजिस्टर्ड बिलर्स एंड बिल पेमेंट, ये सब कुछ ऑनलाइन का जमाना है। ओके, बहुत जन सोचते रहेंगे यार ये सब तो हम लोग को पता है, ये सब होता है, ये सब होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो आप लोग को नहीं पता। ये मैं आपको बेस से मैंने क्यों चालू करवाया, ताकि सब लोग को एक्चुअली में पता चले कि ऑनलाइन बैंकिंग जेन्युइनली कितना इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके हम लोग को ऑनलाइन बैंकिंग और कितना काम में आने वाला है। ओके, तो ये सारे फीचर्स है, मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन बैंकिंग में ये सारी चीज होती है, और ये सारी चीज हम लोग ऑनलाइन में एक्सेस कर सकते हैं। अभी सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या है कि हम लोग इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किस तरह से करेंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, एक होती है बैंक्स और एक होते हैं अदर पेमेंट बोर्ड। ओके,
बैंक्स का मतलब क्या, जो आप लोग की रिस्पेक्टिव बैंक में अकाउंट है, आप लोग सब स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सबका अलग अलग बैंक में अकाउंट होता है कि नहीं? किसी का बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी का बैंक ऑफ महिंद्रा में, किसी का आईसीआईसीआई बैंक, किसी का एचडीएफसी बैंक, किसी का पंजाब नेशनल बैंक। ऐसे ही अपने इंडिया में जितनी भी बैंक है वो सब बैंक में आपका अकाउंट है। और हर एक बैंक की वेबसाइट्स होती है, क्या होती है? वेबसाइट्स होती है। हर एक बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, हर एक बैंक के ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो। ओके, कोई ऐसी बैंक नहीं है जिसकी ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं है, कोई ऐसी बैंक नहीं है कि जिसके ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। हर एक बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं जिसके थ्रू यू कैन एक्सेस योर थिंग्स। ओके, तो ये सारी चीज हम लोग किसके थ्रू कर पाते हैं? यही सब चीज किसके थ्रू? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अभी आज के जमाने में नया ट्रेंड आ गया है, अदर पेमेंट मोड। यानी बैंक तो साइड में हो गई है, बैंक तो है, सी अदर पेमेंट मोड भी आप यूज करते हो ना, लेकिन अल्टीमेटली से फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे यूज किया, आपने व्हाट्सएप पेमेंट किया, आपने फोन पे यूज किया, आपने पेटीएम यूज किया, आपने अमेजोन पे यूज किया, कोई भी प्रकार के आप पेमेंट करो ना, लेकिन वो सारे पेमेंट किस में जाने वाले हैं? अल्टीमेटली बैंक के थ्रू ही जाने वाले हैं। भले आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, आप गूगल पे यूज करो, आप व्हाट्सएप यूज करो, आप फोन पे यूज करो, आप कितने भी प्रकार के अलग अलग जो पेमेंट एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो पेमेंट मोड रहते हैं, आप एक्सेस करो, लेकिन अल्टीमेटली वो किसके थ्रू लिंक होने वाले हैं? आपकी बैंक के थ्रू। सब लोग हो यहाँ पे? प्लीज यस और नो। मुझे लग रहा है कोई सो गया है। हो ना? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, है सब लोग है। मेरे को टेंशन आ गया कि सब लोग नहीं हो, ऐसा नहीं है। ओके, गुड 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 गुड, बस 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 बस, यस, बस बस। समझा समझा, मुझे समझ गया। सब लोग हैं यहाँ पे, जिंदा है सब लोग यहाँ पे। ओके ओके। तो कहने का मतलब वही था स्टूडेंट्स, कि आप कोई भी प्रकार के एप्लीकेशन यूज करो, आप गूगल पे यूज करो, आप फोन पे यूज करो, आप पेटीएम यूज करो, आप कोई भी मोड यूज करो, अल्टीमेटली पेमेंट किससे होने वाला है? आपकी बैंक में जहां पे आपका अकाउंट है। ओके, अभी होता है कि सर ऐसे कैसे, ये कैसे टेक्नोलॉजी है कि अगर मैंने जीपे किया, स्कैन किया, लेकिन पैसा कटा मेरी बैंक अकाउंट से, तो जीपे का क्या फायदा होता है? जीपे का क्यों यूज होता है? सी, ये अदर पेमेंट मोड जितने भी अपने इंडिया में है, वो लोग है ना रजिस्टर्ड डीलर है, वो लोग अनरजिस्टर्ड नहीं है। ये लोग कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। फ्रॉड कौन करता है? जो इसका मिसयूज करते हैं। ओके, फ्रॉड गूगल पे को नहीं बोल सकते, फ्रॉड पेटीएम को नहीं बोल सकते, फ्रॉड व्हाट्सएप को नहीं बोल सकते। ये लोग ऑल लाइसेंस के साथ ये लोग सिस्टमेटिक पेमेंट मोड कर रहे हैं। लेकिन अभी फ्रॉड किस तरह से होते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हो, एक होता है कि कैसे स्टार्ट करना, एक होता है बैंक, जिसमें आपको कंपलसरी यूजर आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है बैंक के पास से, और उसके बाद आपको यूनिक यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। आज के तारीख में अगर आपका अकाउंट है, बहुत जन का इंटरनेट बैंकिंग रहेगा, किसी का इंटरनेट बैंकिंग नहीं भी रहेगा, तो जिस जिसका है इंटरनेट बैंकिंग, उन लोग का अगर जिस जिसका अकाउंट रहता है, तो आप लोग का एक ही मिनट स्टूडेंट। ओके, तो जिस जिसका बैंक अकाउंट रहता है, अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस नहीं है, तो आप लोग स्टार्ट कैसे कर पाओगे? आप लोग बैंक वालों को बोलोगे क्या कि मेरे को इंटरनेट बैंकिंग यूज करना है? तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपनी बैंक में जाना है। आप लोग अपने बैंक में जाके क्या बोलोगे उनको कि मुझे क्या एक्टिवेट कराना है? इंटरनेट बैंकिंग। वो आपको फॉर्म देंगे जिसमें आपको जानकारी डालनी है, आपके अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच की डिटेल्स और आपकी डिटेल्स, और आपको एक यूजर आईडी वहां पे उनको मेंशन करना है कि आपको कौन से यूजर आईडी से इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करवाना है। वो एक बार आपका हो जाता है, उसके बाद सेकंड प्रोसीजर रहता है, आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर रहेगा, जो आपकी बैंक से मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा और आपका ईमेल आईडी रजिस्टर रहेगा, उसमें आपको आपके यूजर आईडी आते हैं और आपको पासवर्ड मैन्युअली आपको क्रिएट करना पड़ता है। एक ये मेथड होती है।
सेकंड मेथड, अभी बैंक्स वालों ने भी टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड कर ली है, तो उन लोग ने नई मेथड चालू की है, डेबिट कार्ड। सब लोग के पास जो बैंक अकाउंट रहता है तो एक डेबिट कार्ड रहता है, डेबिट कार्ड जिसको हम लोग एटीएम कार्ड भी बहुत जन बोलते हैं, वो जो डेबिट कार्ड रहता है उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो। ओके, डेबिट कार्ड के थ्रू, बिकॉज कार्ड नंबर रहते हैं पीछे, आपका देखोगे तो सीवीई नंबर रहता है। ओके, वो सब चीज डिटेल्स रहती है, तो वो सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो। ये हो गया बैंक्स के लिए। ओके, जो अदर पेमेंट मोड है, अदर पेमेंट मोड जिसको हम बोलेंगे, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सारे जितने भी पेमेंट मोड है, तो वो लोग किस तरह से एक्सेस कर पाते हैं, वो लोग किस तरह से कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप लोग को सबसे पहले मोबाइल ऐप में जाना है। मोबाइल ऐप में जाके आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें साइन इन करना है, यानी वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपकी बैंक से लिंक्ड हो, बिकॉज ये पूरी गेम है ना आपके मोबाइल नंबर पे ही है। आप अगर गूगल पे डाउनलोड करते हो, सुनो स्टूडेंट्स प्लीज सब लोग यहाँ पे रहो, जो लोग सो रहे हैं, जो लोग खाना खा रहे हैं, जो लोग आराम से ऐसे ही मजाक के लिए लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो लोग के लिए मैं वापस बोलूंगा, आप लोग ध्यान दो तो समझ में आएगा। भले आप लोग कितने भी होशियार हो ये टॉपिक ये सब चीज में, लेकिन बहुत जन अभी जितने भी स्मार्ट रहते हैं ना, उससे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, और उन लोग से गलती से पेमेंट यानी जरा भी आगे पीछे हो गया तो हो सकता है कि आपकी बैंक अकाउंट में कुछ भी दिक्कत ना आए। ओके, सो ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ, अदर पेमेंट मोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो अदर पेमेंट मोड के लिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने मोबाइल ऐप में। जैसे आप मोबाइल ऐप में एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसके अंदर आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे जिस तरह से मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद आप लोग को कंपलसरी आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। जैसे आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से साइन इन किया, उसके बाद आप लोग को अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिंक। जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा ना, वो लिंक होने के बाद यू कैन एक्सेस द पेमेंट मोड। ओके, तो जैसे पहले पेटीएम आ गया था मार्केट में। ओके, आप लोग सब लोग को पता रहेगा कि पेटीएम जब भी अकेला पेमेंट मोड था, जो मैं बोलूँ ना बैंक से अलग था, जब भी पहले मार्केट में जो आया, और सब जगह पे हर एक जगह पे आप जाओगे, वो छोटे से छोटे स्मॉल स्केल रिटेलर्स के, जब कोई भी एक ग्रोसरी की शॉप में जाओ, कोई भी एक मेडिकल की शॉप में जाओ, कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप में जाओ, हर एक जगह पे एक मोड लिखा हुआ था कि पेटीएम करो, और सब लोग क्या करते थे, स्कैन करते थे या फिर मोबाइल नंबर डालते थे, डालते 50 रुपया ऑलरेडी पेड। सब लोग, एक जमाना था कि हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराने, वो 50 का रिचार्ज कराने के लिए वो सब अलग 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 रिचार्ज कूपन लेके जाते थे, बाद में अपन स्क्रैच करके मोबाइल में रिचार्ज कर, वो सब जमाना अभी गया। अभी कोई रिचार्ज सब बंद हो गए, सब जगह पे कंपलसरी रिचार्ज कराने के लिए क्या होता है, पेटीएम यूज होता है या फिर गूगल पे यूज होता है। और रिचार्ज कैसे करते हैं हम लोग, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन वो यूपीआई आईडी लिंक हो जाते हैं, सीधा क्लिक करो, बैंक से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो ये सब पेमेंट किस तरह से होते हैं, ऑनलाइन होता है। अगर तुम लोग अब जिस जिसको अभी भी ये सब नहीं आता, तो समझ लो आने वाले फ्यूचर में तुम लोग की कितनी हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज अभी के जमाने में अपने इंडिया में डे बाय डे डिजिटलाइजेशन की जरूरत बहुत है। और इन केस कल उठ के आप अब्रॉड जाते हो, इंडिया के बाहर जाते हो, और वहां पे अगर आप लोग को ये सब चीज करना नहीं आता, तो कोई खड़ा नहीं रखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग हो मेरे साथ हो यहाँ पे। ओके 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 ओके, मैं वही बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग को, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ पेमेंट मोड, बैंकिंग मोड, ये सब एक्सेस करना आना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा हर एक एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होते हैं, ये सब मैं पहले थियरी बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली ओके, अभी एक जो मैं अभी ये जो स्लाइड है मेरी नई, अभी उसमें देखो मैंने क्लियर यहाँ पे, ये स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनो, सब लोग यहाँ पे हो, सब लोग यहाँ पे है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनो। मैं आप लोग को ये सिक्योरिटी क्या क्या होती है और रिस्क क्या होता है वो ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली चीज, अपने इंडिया में
फ्रॉड्स होते हैं, बहुत जन हो सकता है आप लोग जितने भी बैठे उसमें से भी बहुत जन के साथ हुए हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट्स भी रहेंगे जिसके आपके पेरेंट्स के साथ हुआ रहेगा, कि कोई नेक्स्ट डोर नेबर, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सबके साथ होता रहेगा कि गलती से अब मेरे अकाउंट से पैसा चला गया, मेरे अकाउंट से ये चला गया, मेरे अकाउंट से वो चला। तो वो सब क्यों होता है? बिकॉज वो आपकी लापरवाही, बिकॉज वो आपकी मिस्टेक के कारण वो क्या होता है। अभी आप लोग सोचो, अभी अपने इंडिया में बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट बन चुकी है, बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट का मतलब क्या होता है? अभी आप यही स्क्रीन पे देख लो, सब लोग को स्क्रीन में देखो, ये दो इमेजेस यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, सॉरी स्टूडेंट, हाँ, सब लोग को स्क्रीन में देखो, ये दो इमेज दिख रही है। एक एक ये इमेज है जो रियल है रियल है, यानी एक है ना ऑनलाइन स्टोर्स है। अभी आप देखोगे वेबसाइट पे, यहाँ पे स्ट्रीट स्टोर करके, यहाँ पे स्ट्रीटली स्टोर करके यहाँ पे मेंशन किया, ये रियल वेबसाइट है। ओके, अभी वैसे ही फेक वेबसाइट और एक बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखो स्ट्रीट सॉर्ट समथिंग समथिंग यहाँ पे .com, और यहाँ पे इन लोग ने और कम प्राइस करके 3 फ्लाइट एट 999, यानी 1000 रुपए में 3 ले लो, और अपने इंडिया की पब्लिक ऐसे एड टू कार्ट कर देती है और ऑर्डर प्लेस कर देती है, पेमेंट भी कर देती है, लेकिन डिलीवरी कभी जीवन में मिलता नहीं है। तो ये सब फेक वेबसाइट्स होती है। ओके, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आज के अपने इंडिया में बहुत सारी फेक्स चल रही है। बहुत पहले अभी आप देखोगे, इतने आप फेसबुक पे आप स्क्रॉल करो, 1000 यानी 1000 रुपीज में 3 जींस, 1000 रुपीज में 3 शर्ट्स, तो वो सब फेक वेबसाइट्स होती है। अगर वो पेमेंट, वो भी सीओडी के भी ऑप्शन देते हैं ना, आपके घर पे पार्सल आ जाता है लेकिन अंदर शर्ट कुछ और निकलता है, और आप पेमेंट कर दोगे, बाद में उसको कॉल करोगे, कुछ मतलब ही नहीं, वो पेमेंट आपका वेस्ट चला जाता है। तो ये सब फ्रॉड वेबसाइट्स के कारण ये आज की तारीख में बहुत सारे पेमेंट अपन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो ये फ्रॉड वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट ऐसा कुछ भी बना देते हैं और हम लोग देख नहीं पाते कि ये जेन्युइन है, फेक है कि क्या है। तो वो सब के लिए आपको क्या करने का, सबसे पहली चीज वो मैं बताता हूँ कि कोई भी वेबसाइट आप लोग, कोई भी, अभी देखो आज के जमाने में नामचीन वेबसाइट सबको पता है, कुछ भी शॉपिंग करना है तो हम लोग मिंत्रा पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, जोबोंग पे जाते हैं, ऑल आर जेन्युइन वेबसाइट। ओके, अभी ये सब जो चीज जो स्मॉल स्टार्टअप है, जो स्मॉल वेबसाइट है, उन लोग के लिए आप सबसे पहले उसके रिव्यू के बिना कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करने का। ओके, नॉट ओनली ये वेबसाइट पे मैं बात कर रहा हूँ, हर एक की चीज की मैं बात कर रहा हूँ। आप अमेजोन पे भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो तो उसके नीचे कंपलसरी रिव्यू देख के परचेस करो। रिव्यू खराब रहेंगे तो कोई भी चीज परचेस नहीं करो। ओके, वो सबसे पहली चीज। आप सब लोग को पता है कि अगर कोई भी आप कैसे कोई होटल पे घूमने जाते हो, आप हर एक जगह पे जाते हो, तो सबसे पहले होटल के क्या देखते हो? रिव्यूज देखते हो। अगर रिव्यू खराब रहता है कि यहाँ पे फूड अच्छा नहीं है, यहाँ पे रूम्स क्लीन नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, तो कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो वैसे ही आप हर एक कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे, कि कोई भी वेबसाइट से बारे में जानकारी दोगे, तो वो सबसे लिए क्या लेने का? रिव्यू लेने का। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बहुत सारे फेक्स मेल्स आते हैं। ओके, और कॉल्स भी आते हैं बैंक के थ्रू कि हम लोग मैं बड़ौदा बैंक से बात कर रहा हूँ, आप लोग का एटीएम कार्ड अभी ब्लॉक होने वाला है, तो आप लोग का वो ब्लॉक ना हो इसके लिए आप मुझे यूपीआई, ये आपका पिन दे दो, ये दे दो, वो सब बोलते हैं। बराबर, बहुत जन को फेक मेल भी आते हैं। मेल इन द सेंस क्या कि आपको लॉटरी लग गई, 5 लाख रुपया लग गया, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए 5000 रुपया, तो आपके 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत जन ऐसे फेक मेल भी करते हैं। ओके, और जो बेचारे, जो मैं बोलूंगा ना कि जिसको नहीं पता रहता, जो नहीं, तो ये सब में है ना, ये साइबर क्राइम, ये सब चीज में वो लोग फंस जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज के लिए क्या सॉल्यूशन है? जो फेक ईमेल्स क्यों आते हैं पता है? ताकि आप लोग अपना ईमेल है ना किसी को शेयर करते हो। अभी ईमेल शेयर कैसे करते हो? आप लोग शॉपिंग मॉल में गए, पता है शॉपिंग मॉल वाले नीचे वो सब घूमते रहते हैं, सर प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए ना, आपका लकी ड्रॉ लगेगा, सर प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए ना, आपका लकी ड्रॉ लगेगा। वैसे सब रहते हैं, तो वो सब फेक ही रहता है, कोई लकी ड्रॉ नहीं लगा। लकी ड्रॉ लगाने तो कोई ऐसा कोई देगा नहीं। तो वो सब फेक मेल में क्या, आपका ईमेल आप शेयर करते हो, आपका मोबाइल नंबर शेयर करते हो, और वो डेटाबेस है ना वो मार्केट में बिक जाता है, यानी मार्केट में वो लोग वो डेटाबेस को बेच देते हैं। तो उसके कारण है ना ये फेक मेल्स, फेक कॉल आना बहुत चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो ये सब चीज है ना, अभी से ध्यान रखो कि कोई भी कभी भी ऐसा कोई मांगे कि नहीं यार ये ऐसी फॉर्म भरा रहा है, इसका
का इसमें ईमेल भरा रहा है, ये सब है, तो वो सब फेक है, तो कभी आपको भराने का नहीं। ओके, फेक कॉल्स कभी भी आते हैं आपको कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ये कभी भी ध्यान रखो कि बैंक वालों के पास टाइम ही नहीं है आप लोग से कॉल पे बात करें। ओके, बैंक वालों कभी जीवन में आप लोग को कॉल नहीं करेंगे, तो कभी भी ऐसा कॉल आता है ना उल्टे का, उनको बोलने का भाई तुम्हारा ये नंबर साइबर क्राइम में मैं रजिस्टर करा दूंगा ना तो तुमको तकलीफ हो जाएगा। ओके, और कभी भी प्लीज, मैं तो है ना, हम लोग को कभी भी ऐसा कॉल आता है ना तो हम लोग सीधा साइबर क्राइम में नंबर्स दे देते हैं, जिसमें फायदा क्या होता है कि ये सब नंबर है ना उन लोग के पास पहुंच जाते, तो उन लोग बाद में वो साइबर सेल वाले वो देख के वो नंबर किसका है, किससे आया, कौन सी चेन है। और अपने इंडिया में आप लोग को पता है कि बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज भी बन चुकी है ये फ्रॉड स्कैम में, तो आप लोग नेटफ्लिक्स पे भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है, तो आपको एक्चुअली आइडिया आएगा कि कितने लोग कैसे स्कैम करते हैं और ये स्कैम से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करते हैं। सी, अपने इंडिया का है ना पॉपुलेशन बहुत है यार, अपने इंडिया में कितने लोग हैं आप लोग को सबको पता है, अभी कोरोना चल रहा है तो आप लोग डे बाय डे देखते रहोगे कि कितने केसेस आ रहे हैं, क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। कितने क्राउड है अपने इंडिया में, ऐसे ऐसी ऐसी भी जगह पे है जहाँ पे एक घर के अंदर 15-15 20-20 लोग रहते हैं। अभी सोचो अगर अपने इंडिया में कितनी आबादी है, उसमें से ये लोग दिन के 1000 कॉल करते हैं और 1000 कॉल में से 10 जन के पास से भी ये लोग 5-5 हजार रुपया निकालते हैं ना, तो दिन का 50,000 का स्कैम करते हैं। ये तो मैं बहुत कम लेवल पे बता रहा हूँ। तो ये सब चीज से बचने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, सीधा इन लोग का जो नंबर्स रहता है वो सब रहता है वो साइबर सेल पे दे दो। ओके, साइबर सेल पे कैसे दे, किस तरह, सब कुछ ऑनलाइन है यार, आप उसके उसके कॉन्टेक्ट डिटेल सारी चीज ऑनलाइन निकालो और ये नंबर रजिस्टर करा दो। अगर हो सकता है, बहुत जन के अकाउंट व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप अकाउंट हैक होता है, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता है, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक होता है, ये सब सारी जानकारी कंपलसरी साइबर सेल में, ये कंपलसरी आप लोग को उसकी कंप्लेन ये सब रजिस्टर कराने की, ताकि क्यों, अगर ये कल ये आपके साथ हुआ, ये आगे और ना हो आपके साथ कि किसी और के साथ, तो ये कंपलसरी कराने का। भले आपके अकाउंट से पैसा नहीं गया, भले आपके अकाउंट से कुछ भी नहीं गया, लेकिन ये कंपलसरी आपको ये सब करवाने का। ठीक है, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत जन आज की तारीख में पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द सेंस क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि चलना मेरा एटीएम कार्ड है, कॉलेज के स्टूडेंट को बहुत ये सब होता है कि मेरा डेबिट कार्ड दे दिए रहते पापा मम्मी ने किसी के, तो कोई भी फ्रेंड्स अपना वो डेबिट कार्ड यूज कर लेता है। अभी बाद में वही डेबिट कार्ड से बाद में आपका कार्ड नंबर का फोटो ले लिया या फिर पीछे का सीएसवी का फोटो, आपको कभी भी ओटीपी आया और ओटीपी गलती से आपने शेयर कर दिया तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट से सीधा पैसा जाने ही वाला है, बिकॉज आपकी लापरवाही है। ओके, तो आपकी बैंक डिटेल्स है, आपका बैंक है, आपका पैसा, तो आप लोग को किसी को भी शेयर नहीं करने का कोई भी इंफॉर्मेशन। ओके, बाद में बहुत सारी चीज क्या होती है, फेक लिंक होती है, फेक लिंक। ओके, बहुत जन व्हाट्सएप पे पता है वो शेयर कर देते हैं कि ये भाई तुम 10 ग्रुप में भेजो तो तुमको एक ये पर्टिकुलर प्राइस लगेगा, और बहुत जन पागलों की तरह सब ग्रुप में डाल देते हैं। अपने इंडिया का यही तकलीफ है, उसने बोला तो मैं कर देता हूँ। ओके, तो बहुत जन पागलों की तरह सब ग्रुप में डाल देते हैं, और सब ग्रुप में अगर आप लोग डाल दोगे तो बाद में कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता है तो अल्टीमेटली वो अलग वेबसाइट पे लेके जाता है, कुछ ना कुछ अलग अलग एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ और ओपन हो जाता है। सीधा अगर वो यूपीआई से कनेक्ट रहेगा तो यूपीआई आईडी डालने को बोलेगा, इन केस आपने यूपीआई आईडी डाला तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से भी मनी डिडक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज से बचने के लिए ये सब चीज करना बंद करो, करना टोटली बंद करो। वो कोई वेबसाइट पे क्लिक करना कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना, कि फेक मेल्स को हम लोग को चेक करना, कि कोई भी बैंक का कॉल आ रहा है उससे बात करना, ये सब चीज करना बंद करोगे तो आप ऑलरेडी सेफ हो, उसमें से कोई रिस्क है ही नहीं ये सब जीवन में। ओके, और सेफ होने के लिए क्या करने का स्टूडेंट्स ध्यान रखो, आप लोग का जो पासवर्ड रहता है, जो इंटरनेट बैंकिंग का यानी ऑनलाइन वेबसाइट का, जो इंटरनेट बैंक की वेबसाइट का पासवर्ड रहता है, आप लोग की ईमेल आईडी के पासवर्ड रहता है, आप लोग के फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम आईडी के पासवर्ड रहता है, आप लोग का मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड रहता है, आप लोग का यूपीआई आईडी का पासवर्ड रहता है, वो हर एक महीने मंथली आप लोग क्या करो, चेंज करते रहो। हर एक महीने में एक डेट फिक्स करो कि ये महीने की 10 तारीख को मेरे को क्या काम करना है, मेरा पासवर्ड चेंज करना है, मेरा क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड आप चेंज करते रहोगे ना तो क्या फायदा होगा कि ये सेफ रहोगे। तो पासवर्ड इन केस
पासवर्ड किसी के पास मिला, कुछ भी हुआ तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। मंथली पासवर्ड कंपलसरी क्या रखने का, चेंज करके रखने का। ओके, और मंथली आपका मंथली बैलेंस अकाउंट और डेली बेसिस कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एवरीडे बेसिस आपको क्या करने का, चेक करने का। बहुत जन बिजी रहते हैं, बिजनेस करते, कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं, उन लोग को पता नहीं, वो लोग सीधा स्वाइप करते जाते और पता ही नहीं बैलेंस अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है। ओके, वो सब ये सब चीज नहीं करने की। प्रॉपर अगर आप सिस्टमेटिक चेक करते रहोगे, अपग्रेड रहते रहोगे, तो ये सब कोई टेंशन होगा नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखना सिक्योरिटी क्या लेना है और हम लोग को रिस्क कितना है ये सब चीज पे। अगर हम लोग ये वेबसाइट, कोई भी फेक वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट से परचेस करने से पहले रिव्यू ले, या फिर कोई भी कॉल आते हैं उसमें से ध्यान रखे, कोई भी फेक ईमेल आते हैं उसमें हम लोग क्लिक ना करें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना दे, या फिर कोई भी एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पे हम लोग को लिंक्स आती है उस पर क्लिक ना करें। तो ये सब चीज अगर हम लोग अवॉइड करेंगे तो हम लोग क्या है, सेफ है। ओके, और हम लोग हमारा पासवर्ड मंथली चेंज करते रहे, बैलेंस अकाउंट रेगुलरली हम लोग अपडेट रहे, तो ये सब चीज से हम लोग बच सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया है स्टूडेंट्स, यस और नो, सब लोग है यहाँ पे? हो ना सर जी, सब लोग हो ना? गुड गुड गुड, वाह, गुड गुड। ओके, नो नो नो, आप अगर पासवर्ड चेंज करते हो, आप अगर पासवर्ड चेंज करते हो, पासवर्ड ऐसा नहीं रोज का रोज चेंज करना, मंथली चेंज करो, मंथली पासवर्ड चेंज करो, तो आप सेफ हो। इनफैक्ट बैंक भी बोलती है कि आप लोग अपना मोबाइल का पासवर्ड, वट एवर एम बैंकिंग रहेगा, इंटरनेट बैंकिंग रहेगा, वो मंथली चेंज करो ही करो। उसमें कुछ अकाउंट से लेना देना नहीं है कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा कि कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। मंथली पासवर्ड चेंज करना ही चाहिए, तो ही आप लोग सेफ हो। ओके, यस, गुड टू सी एवरीवन ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सी, अभी ये सब था हम लोग का पूरा थियरी पार्ट। अभी थोड़ा आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। ओके, कॉन्सेप्ट पे प्लीज अभी सब लोग और वापिस आ जाओ, जाग जाओ। जो लोग सोए हैं उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जाग जाओ। अभी देखो, सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज एनईएफटी एंड व्हाट इज आईएमपीएस। ओके, बहुत स्टूडेंट्स को, एक मिनट, मैं अभी स्टॉप करता हूँ शायद। ओके, सब लोग है ना यहाँ पे? ओके, हाय हाय हाय। ओके, सो सब लोग को एक रिक्वेस्ट है मुझसे, किसको पता है एनईएफटी क्या होता है, कौन कौन यूज करता है एनईएफटी? वही सिर्फ आंसर दे यस और नो का। जो लोग यूज करते हैं ना, वो लोग ये आंसर दे, मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे, चैट बॉक्स में। किसको पता है एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, आईएमपीएस क्या है, ये क्या होता है? किसको पता है? अरे यार, 100 जन बैठे हो, 100 में से 10 जन तो करते रहेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। जिसको पता है वही सिर्फ आंसर दो। यस, संजय सर ने एक आंसर दिया, बाकी और कोई, और कोई? वन टू थ्री कौन है ये 1 2 3? नाम लिखो बेटा, कौन हो आप? अच्छा, एप्पल सर। ओके ओके, 3 4 5 6 जन को पता है। ओके, सी, बहुत जन है ना जो बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उन लोग को एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का अल्टीमेटली मतलब पता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट एक चीज बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज एनईएफटी, व्हाट इज आरटीजीएस एंड व्हाट इज आईएमपीएस। ओके, ये होता क्या है और ये बैंक वाले क्यों यूज कर रहे हैं आज के जमाने में? सबसे पहली चीज वो, जैसे मार्केट में जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हम लोग को बैंक की जरूरत रहती है, तो वैसे ही ये जो बैंक्स है, जो एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है,
कोटक महिंद्रा बैंक है, ऐसे कितनी भी बैंक्स है, वो बैंक्स को भी किसकी जरूरत रहती है पता है? आरबीआई की जरूरत रहती है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, विदाउट आरबीआई कोई भी बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएगी। ओके, सो ये सारी चीज का जो एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, ये सब का जो मेन फंडामेंटल्स जो रहता है, जो पेमेंट मोड कौन सी बैंक में गया, वो सब किसके पास रहता है पता है? आरबीआई के पास रहता है। किसके पास रहता है? आरबीआई। और ये जैसे हम लोग का, कैसे हम लोग का अकाउंट रहता है कोटक बैंक में, हम लोग का अकाउंट रहता है आईसीआईसीआई बैंक में, हम लोग का अकाउंट रहता है ये सब बैंक में, ये सब बैंक में हम लोग के अलग 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 अकाउंट है। वैसे ही आरबीआई के अकाउंट के अंदर एसबीआई का अकाउंट होता है, आईसीआईसीआई का अकाउंट होता है, वैसे ही पंजाब नेशनल बैंक। तो आरबीआई के अंदर ये सब बैंक के क्या होते हैं? अकाउंट्स होते हैं। ओके, अगर आपने देखा रहेगा स्कैम 1992 मूवी, बहुत जन ने देखा रहेगा यहाँ से, तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए वो में कितनी सारी चीज इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से दी हुई है कि आरबीआई कितना यानी मंथ एंड होता है कि कुछ भी रहता है, वो क्लियरिंग सेटलमेंट डीआर क्या होते हैं, कितने सारी इंफॉर्मेशन चीज थी वो सब चीज पे। तो वैसे ही मैं अगर बोलूं आप लोग को कि अगर ये जो रहते हैं ना, ये जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है, मोड जिसको बोलते हैं कि ये सब वेराइटी से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये तीनों में फर्क क्या है? हम लोग क्यों एनईएफटी यूज करते हैं, क्यों आईएमपीएस यूज करते हैं और क्यों आरटीजीएस यूज करते हैं? अभी ये तीन चीज में फर्क क्या है? सबसे पहले वो सुनो सब लोग, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, रिक्वेस्ट है कि सी प्लीज सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। एक की मिनट। ओके, या वापिस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोग के सामने। हाँ, ये देखिए, एनईएफटी एंड आईएमपीएस, सबसे पहली चीज वो मार्केट में बैंक के ऑनलाइन के जमाने में सबसे पहला जो पेमेंट मोड आया था, जिसको हम बोलते हैं एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज एन फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। ओके, और ये जो एनईएफटी रहता है ना, एनईएफटी ये आर्जली स्लॉट के हिसाब से काम करता है। आर्जली स्लॉट का मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है, और मुझे स्टाफ को सैलरी पे करना है, वो अलग अलग बैंक अकाउंट है, किसी का बड़ौदा है, किसी का कोटक है, किसी का पंजाब है। तो एसबीआई बैंक में से अगर मैं कोई स्टाफ को 15,000 रुपया सैलरी ट्रांसफर करता हूं, तो मैं क्या करता हूं बताए? एनईएफटी करता हूं। क्या करता हूं? एनईएफटी करता हूं। और वैसे ही से फॉर एग्जांपल पूरे दिन भर मैंने 20 स्टाफ को सैलरी दिया, 20 स्टाफ, वो ऐसा है कि नहीं है कि 20 स्टाफ को तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा। किसी को 2 आवर्स के बाद होता है, किसी को 3 आवर्स के बाद होता है, किसी को 4 आवर्स के बाद होता है, किसी को हो सकता है नेक्स्ट डे ट्रांसफर मिलता है। वो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एनईएफटी हमेशा बैच में काम करता है। किस में काम करता है? बैचेस में काम करता है। यानी ये क्या आता है? ये जूना कॉन्सेप्ट है, एनईएफटी बहुत जूना है, 2005 में आया था और आज 2021 चल रहा है। 2005 में एनईएफटी आया था मार्केट में कि अभी एनईएफटी करो, अभी एनईएफटी करो। तो ये जो एनईएफटी का जो था ना सिस्टम, बहुत जूना था, और तभी क्या टेक्नोलॉजी इतनी नहीं यूज टू थी, तो उन लोग ने क्या बोला कि जैसे चल रहा है वैसे तो करो, अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन तो हो रहा है। तो उन लोग ने क्या किए थे? बैचेस बना लिए थे। बैचेस इन द सेंस क्या? पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अगर से फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर 1.5 लाख ट्रांजेक्शन हुए, और वो जो 1.5 लाख है वैसा नहीं कि तुरंत के तुरंत हो जाएंगे, उन लोग को बैच बना लिया कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो 11 बजे सबके सब हो जाने चाहिए। बाद में 11 से लेकर 1:30 बजे तक के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए 2 बजे तक क्लियरेंस हो जाना चाहिए। तो ये सब वो स्लॉट बना दिए थे। वो जब भी स्लॉट बनाया
उसके बाद ही सब लोग को 2-3 घंटे के बाद वो पेमेंट मिलता है। एनईएफटी उस हिसाब से काम करता है, वो कभी भी इमीडिएट तुरंत ट्रांसफर नहीं होता एनईएफटी में, ध्यान दो। ओके, और एनईएफटी में एक क्या होता है पता है कि अमाउंट जो रहता है ना कि इतने अमाउंट तक की आप ट्रांसफर करते हो वो बैंक पे डिपेंड होता है। अभी क्या होता है कि अभी से फॉर एग्जांपल मेरा सेविंग अकाउंट है और मुझे किसी को 2 लाख रुपया देना है, और 2 लाख ऐसा नहीं है कि उसको अभी के अभी चाहिए, वो बोलेगा ठीक है भाई तुम 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल। मुझे पता है कि मेरा चेक आज शाम तक क्लियर होने वाला है, और मुझे वो भी पता है अगर मैं 4 बजे एनईएफटी करूंगा तो शाम तक तो उसको मिलेगा नहीं पैसा। तो मैंने क्या किया, आज शाम को मैंने एनईएफटी कर दिया 2 लाख रुपीज का, और नेक्स्ट डे उसको अमाउंट मिलने वाला है, तो मेरा चेक भी क्लियर हो जाएगा और उसको अमाउंट भी मिल जाएगा। तो जो स्लॉट होता है वो आर्जली स्लॉट के हिसाब से काम करता है। तो एनईएफटी ज्यादातर जब भी बैंक्स ओपन होती है, जब भी बैंक्स काम करती है, तभी आपको आर्जली स्लॉट के हिसाब से पेमेंट मिलता है एनईएफटी में। लेकिन किसी को इमीडिएट पेमेंट चाहिए कि नहीं मुझे अभी के अभी 10 मिनट्स के अंदर पेमेंट चाहिए, तो फिर एनईएफटी का काम ही नहीं आएगा, तो एनईएफटी यूज ही नहीं होगा। तो फिर हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, आईएमपीएस। क्या यूज करना पड़ेगा, आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, यानी यू कैन एक्सेस योर पेमेंट विद इन 5 मिनट्स मैक्सिमम, आई एम टेलिंग, उससे पहले ही आ जाएगा। और ये सर्विस 24/7 अवेलेबल है। आप शाम रात को कितने भी बजे पेमेंट करो, कोई भी टाइम पे पेमेंट करो, ये सर्विस कितने भी बजे पेमेंट मिलेगा। और इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि लिमिट की राह है कि वो, लेकिन वो ऐसा है यस, अगर आप लार्ज अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो कि आपको अगर से फॉर एग्जांपल 5 लाख करना है कि 10 लाख करना है और वो उसको करना है, तो फिर आईएमपीएस भी काम में नहीं आएगा। तो फिर आपको क्या काम में आएगा, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो भी ये आरटीजीएस करता है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन। किसके लिए, लार्ज ट्रांजेक्शन। ये भी इमीडिएट मिलता है उनको, ये भी इमीडिएट पेमेंट है, लेकिन ये कितने से, 2 लाख से ज्यादा। अगर 2 लाख से ज्यादा करना है तो आप आरटीजीएस करो। 2 लाख से 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, कितने, तो उसके लिए आपको क्या कंपलसरी करना पड़ता है, आरटीजीएस। आपको रियल टाइम फटाक से ट्रांसफर आ जाएगा। इसके लिए कोई वेट की जरूरत नहीं है कि 4 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे। यू कैन एक्सेस योर मनी विद इन 5 to 10 minutes with the help of RTGS. सेम लाइक अगर मैं बात करूं आईएमपीएस की, तो आईएमपीएस में क्यों ऐसा है कि स्मॉल अमाउंट ही जा रहा है, बिकॉज क्या था कि जब भी मार्केट में एनईएफटी निकला ना, तो बहुत जन को वेट करना पड़ता था कि यार किसी को इंस्टेंट पेमेंट चाहिए। कभी क्या होता है, बैंक हॉलीडेज आ जाते हैं, अगर आपने फ्राइडे शाम को एनईएफटी किया, सैटरडे बैंक बंद है, संडे बैंक बंद है, ऑब्वियसली आपको क्लियर कभी होता है, मंडे क्लियर होता है जब भी बैंक ओपन होती है, बिकॉज एनईएफटी बैंक के आज के स्लॉट के हिसाब से ही काम करती है। लेकिन अगर किसी को इंस्टेंट चाहिए तो फिर अटक जाता था काम। तो इसके लिए 24/7 आईएमपीएस ने यूज निकाला। आईएमपीएस में क्या भाई, आप लोग पेमेंट करो ना, आप लोग पेमेंट करो, यू विल बी गेटेड अमाउंट, you will be getted amount within 5 to 10 minutes with the help of IMPS. बहुत जन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही मिनट। सी एनईएफटी 2 लाख के अंदर भी होता है, लेकिन आपको बाइफर्केशन करना पड़ता है, आपको लाख लाख रुपए 2 बार करना पड़ता है, बहुत बैंक के ट्रांजेक्शन पे डिपेंड है। मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बैंक में 2 लाख की नहीं, मेरी बैंक में 1 लाख तक का ही लिमिट है एनईएफटी का। लेकिन मेरी दूसरी बैंक है जो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो सब में 2 लाख इंस्टेंट में एक साथ कर सकता हूँ एनईएफटी। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट आपको 2 लाख करना तो आप लाख लाख करके भी 2 बार कर सकते हो, आप 2 लाख एक साथ भी कर सकते हो, 50-50 हजार करके भी 4 बार कर सकते हो, डिपेंड आपको कैसे करना है। चार्जेस लगते हैं ट्रांजेक्शन पे, चार्जेस ऑब्वियसली लगेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, कोई भी पेमेंट फ्री में नहीं होता, वो चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे।
आरटीजीएस भी यस 24/7 होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन तो बैंक जब भी चालू होगी तभी, लेकिन ऑनलाइन जब भी आप करोगे तो आरटीजीएस क्या होता है 24/7 यूज होता है, सेम लाइक आईएमपीएस। ओके ओके, सो ये एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस। ओके, मैंने अभी ये तीन चीज का आपको डिफरेंस बता दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्या है, पेमेंट मोड है। अगर आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है, वो जल्दी नहीं है उसको, तो आप क्या करो, एनईएफटी करो। ओके, लेकिन लाख रुपए से कम अमाउंट। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए और उसको जल्द, इसको 2-3 लाख रुपया देना है और उसको जल्दी है, तो आरटीजीएस करना पड़ेगा 2 लाख से ज्यादा। अगर आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, 50,000 ट्रांसफर करना है और अभी के अभी चाहिए उसको, तो आईएमपीएस करना पड़ेगा। चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, वो बैंक पे डिफर करते हैं। पर ट्रांजेक्शन 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे वो कैलकुलेशन। ओके, सो ये मेथड दी, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। अभी का जमाना यूपीआई पे चल रहा है। आज के तारीख में जमाना किस पे चल रहा है, यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, आज के तारीख में जमाना यूपीआई पे चल रहा है। बहुत जन को यूपीआई पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली यूपीआई क्या होता है। आप लोग यूपीआई आईडी तो क्रिएट कर लेते हो, गूगल पे डाउनलोड किया यूपीआई आईडी हो गया, फोन पे डाउनलोड किया यूपीआई आईडी हो गया, पेटीएम डाउनलोड किया यूपीआई आईडी हो गया। तो ये सब आईडी यूपीआई से क्यों लिंक्ड है, ये क्यों होता है ऐसे? तो अभी आप लोग को सबको पता है कि हम लोग जब भी ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले अगर मुझे किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसका मुझे क्या चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, उसका मुझे क्या चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, उसका मुझे बैंक की डिटेल्स चाहिए। वो सारी बैंक की डिटेल्स रहेगी। उसके बाद आप अपनी बैंक अकाउंट में उसको ऐड बेनिफिशियरी करके ऐड करोगे। उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, यानी सबसे पहले उसका सब डिटेल मंगाओ, अपने बैंक में ऐड करो, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। तो वो टाइम कंज्यूमिंग है बराबर। ये सब चीज के लिए किसमें टाइम कंज्यूमिंग है, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस में, बिकॉज वो सब में बेनिफिशियरी क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ कि मुझे यूपीआई करना ही पड़ेगा, उसको अभी के अभी उसको देना ही पड़ेगा पैसा, और कैसे भी करके मुझे अर्जेंट में उसको पैसा चुकाना है, तो फिर यूपीआई करना पड़ेगा। और वो यूपीआई किसके थ्रू होता है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो। लेकिन इसमें कभी भी लार्ज अमाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होते। ओके, इसमें क्या होता है कि अभी डिपेंड करता है यार कि आपको यानी जो भी आप यूपीआई करते हो, उतना समझो कि यूपीआई जब भी डेवलप्ड हुआ था, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ओके, ये एक फंडामेंटल है। और ये एनपीसीआई क्या होता है पता है, एनपीसीआई इज एन डिवीजन ऑफ आरबीआई ओनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। उसके अंदर एक टीम है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये सब मैनेज करती है। यूपीआई कोड, ये एनईएफटी, ये आरटीजीएस, ये आईएमपीएस, ये सब मैनेज कौन करती है, एनपीसीआई करती है। जब भी आईएमपीएस 2010 में, आईएमपीएस 2010 में निकला था, तभी एनपीसीआई ने ही बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी टीम 24/7 काम कर रही है ये सब ट्रांजेक्शन के लिए, तो हम लोग हमारे हिसाब से मैनेज करेंगे। कभी भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरी टीम बैठी है, मेरी टीम मैनेज करके देगी। तो वैसे ही एनपीसीआई ने यूपीआई का ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट निकाला। यूपीआई आईडी में क्या होता है कि हम लोग को ना तो अकाउंट नंबर की जरूरत है, ना तो आईएफएससी कोड की जरूरत है। हम लोग को उसको सिर्फ जरूरत है उसके मोबाइल नंबर की और एल्स यूपीआई आईडी की, जो उसने क्रिएट किया रहेगा। अगर आप यूपीआई आईडी सिंपल सा क्रिएट करना चाहते हो, उसकी वेबसाइट भी है, उसका एप्लीकेशन भी है। आपको मोबाइल नंबर है या यूपीआई आईडी डाल देना और मोबाइल नंबर सीधा लिंक हो जाएगा किससे, आपके बैंक अकाउंट से। भले आपका 4 बैंक अकाउंट रहेगा तो चारों बैंक के लिस्ट आ जाएंगे। आपको जो बैंक का यूपीआई आईडी क्रिएट करना है वो सिलेक्ट करके आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज किसके थ्रू होता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक जो टीम है, दैट इज
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई के थ्रू। ओके, और यूपीआई आज की तारीख में हर एक एप्लीकेशन में घुस गया है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वो सब जब भी आप पे करने जाते हो तो आपको एक स्क्रीन आता है, यूपीआई यूपीआई यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। वो यूपीआई आएगा, वो कोड डालोगे तो ही आपका पेमेंट अप्रूव होगा। ओके, तो यूपीआई कोड डालने से पहले 10 बार सोचने का कि किसी को भी आप पे करते हो तो जेन्युइनली आपने प्रॉपर मोबाइल नंबर उसका लिया हुआ है, प्रॉपर उसका यूपीआई आईडी लिया है कि नहीं। ओके, गलती से मोबाइल नंबर रॉन्ग हो जाएगा और यूपीआई, तो ऑब्वियसली वो पे हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल कराने का बहुत बड़ा प्रोसीजर है, आपको बैंक में कांटेक्ट करने पड़ेंगे, वो गलती से वो अकाउंट नंबर होल्डर जो भी रहेगा उससे कांटेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट रिफंड आ सकता है। ओके, तो इट विल बी टू लॉन्ग प्रोसेस आफ्टर दैट। ओके, सो सबसे पहले जब भी आप पे करते हो, जैसे अगर से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे फीस भी जब भी पे करते हो तो बहुत जन गूगल पे करते हैं, बहुत जन पेटीएम से पे करते हैं, तो वो सब चीज के लिए आपको क्या है, आप लोग हमें से यूपीआई आईडी से ही करते रहोगे। तो यूपीआई आईडी कभी करते हो जब भी आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है आईडी से। ओके, तो आप लोग जब भी हम लोग के गूगल पे नंबर डालते हो, जैसे मेरा नंबर डाल दोगे, अगर गलती से मिस्टेक हो गई और आपने क्लिक कर दिया, नाम वाम पढ़ा नहीं, फटाफट फटाफट अमाउंट ट्रांसफर करके एक्सेप्ट कर दिया, तो मिस्टेक हो गया तो आपका पेमेंट गया समझो। ओके, तो बाद में उसको वापस से लाने के लिए बड़ा प्रोसीजर है, आपको हर एक चीज के लिए वन बाय वन प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको बैंक से कांटेक्ट करना है, बाद में अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट करना है, उसके बाद आपके पास वो जो प्रोसीजर्स है वो सब सिस्टमेटिक हो गए, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये लंबा प्रोसीजर है, तो उसके लिए कभी भी आप पे करो तो सबसे पहले आपको ध्यान से करना है, ये चीज ध्यान रखो। ओके, तो ये थी यूपीआई की बात। तो अभी ये सब हो गया, अभी मैं आप लोग को एक स्क्रीन पे लेके जाता हूं जिसके अंदर मैं आप लोग को सबको बताता हूं अभी एग्जैक्टली किस तरह से ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑनलाइन। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में अभी आप लोग को बताने जा रहा हूं, तो सब लोग यहाँ पे हो, वो सब लोग यहाँ पे। है, सब लोग हैं यहाँ पे। ओके, गुड 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 गुड, फाइन। सो ये सब थियरी की बात हो गई। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में जाते हैं कि अभी एनईएफटी कैसे करते हैं, कैसे आरटीजीएस करते हैं, कैसे आईएमपीएस करते हैं, कैसे हम लोग अभी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो थोड़ा देखते हैं। अभी देखो आप लोग को सबको स्क्रीन दिखेगी अभी मेरी यहाँ पे। ओके, आई होप सबको क्लियर है अभी ये। स्क्रीन कंफर्टेबल। या तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैंने दो बैंक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके मैं आपको दोनों बैंक का थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। बिकॉज सी कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन बैंक्स अलग अलग है, उतना समझो। हर एक बैंक अलग अलग वे से उसका ऑनलाइन मेंटेन करती रहेगी, उसकी स्क्रीन अलग रहेगी, उसके ऑप्शंस अलग रहेंगे, लेकिन जो जो मेथड से जाता है वही मेथड से आपको करना है। ओके, आप कोई भी बैंक में ट्रांजेक्शन करोगे सबसे पहले उसकी वेबसाइट पता करनी है। से फॉर एग्जांपल मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो मैं एसबीआई ऑनलाइन लिखूंगा ना और एंटर करूंगा ना तो देखो उसकी वेबसाइट आएगी। अगर वैसे ही आपकी एक्सिस बैंक है, एक्सिस ऑनलाइन में लिखूंगा ना, एक्सिस ऑनलाइन बैंकिंग करके, तो उसकी वेबसाइट आएगी। तो हर एक बैंक की आपको वैसी वेबसाइट पता करनी है, और जैसे आपको हर एक बैंक की वेबसाइट आएगी ना तो उसमें आपका देखो इस तरह से कुछ है। अभी देखो मेरा एक एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो एक पर्सनल बैंकिंग आ रहा है लॉग इन करके। ओके, और कॉर्पोरेटिव बैंकिंग यानी जिसका बिजनेस अकाउंट रहता है। ओके, जिसका बिजनेस अकाउंट इन द सेंस जिसका करंट अकाउंट रहता है, वो सब लोग के लिए भी बैंकिंग एक्सेस रहता है। ओके, अभी से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉग इन पे जाता हूँ। एक ही मिनट स्टूडेंट, एक ही मिनट होल्ड ऑन। सो आप लोग जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को देखो कुछ इस तरह से दिखेगा।
यहाँ पे देखो पर्सनल बैंकिंग, आप लोग यहाँ पे देखो, देखो ये पर्सनल बैंकिंग यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अभी जैसे पर्सनल बैंकिंग यहाँ पे आप देखोगे, सो क्लिक करो लॉगिन पे, हमेशा आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको यूजर नेम डालना पूछ रहा है, देखो यूजर नेम, पासवर्ड एंड ये सब कुछ। अभी ये सब आपको मिलेगा कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्टूडेंट प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो यहाँ पे, प्लीज ध्यान से सुनो यहाँ पे कि अगर ये यूजर नेम यहाँ पे अगर आपको नहीं मिला, यूजर नेम मिलता नहीं है, आप लोग क्या करोगे यूजर नेम के लिए, सबसे पहली चीज वो, तो यूजर नेम के लिए आपको अपनी बैंक में ही जाना है। बैंक में जाके उनको बोलना है कि भाई मेरे को ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट करना है, तो मैं क्या करूँ, तो वो आपको प्रोसीजर बताएंगे कि आपको ये फॉर्म फिलअप करके दो, इसका यूजर नेम आईडी दे दो, तो आपका ऑनलाइन बैंकिंग क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, उसके लिए कुछ इतना मगजमारी नहीं है, ना डॉक्यूमेंट्स है, ना आपका अकाउंट है, तो आपको सीधा जाना है और ऑनलाइन यूजर नेम, पासवर्ड और आपको क्रिएट करके एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑनलाइन एक्टिवेट करना है। जैसे अब मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे मेरा डाल देता हूँ नाम, पासवर्ड में आप लोग को नहीं बताऊंगा। ओके, और यहाँ पे जो भी कैप्चा है दैट इज फॉर सिक्योरिटी कंसर्न, वो आपको यहाँ पे डालना है एंड यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ओटीपी आया, दैट इज वन टाइम पासवर्ड, वो मेरे मोबाइल में आया रहेगा। ओके, अगर वो ओटीपी नहीं मैं डालता हूँ तो ऑब्वियसली ये इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने देगा नहीं, तो मेरे को यहाँ पे ओटीपी डालना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ओटीपी डाल दिया है मैंने यहाँ पे एंड सबमिट कर दिया। जैसे मैंने ओटीपी डाल दिया तो देखो आपकी आंखों के सामने मेरा पूरा चिट्ठा आपको दिख रहा है कि मेरा अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है क्या है नहीं। ओके, आप देख सकते हो सब लोग। ओके, तो ये मेरा पूरा अकाउंट डिटेल्स दिख रहा है, देखो ये मेरा नाम आ गया, ये सब कुछ आ गया। और आपको चेक करना है पेमेंट, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो अकाउंट बैलेंस दिखेगा और ये सब कुछ। तो ये सब कुछ किस में आ गया, ये ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आ गया, बराबर। अभी अगर ये बैंकिंग आप कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिख रही है, अभी किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, कि बिल पे करना है, कि मेरे को यही पैसा मेरे को एफडी करना है, तो वो सब चीज मैं अभी ऑनलाइन कर पाऊंगा। कैसे, तो यहाँ पे देखो ना, इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए। आप देखो यहाँ पे माय अकाउंट, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो माय अकाउंट स्टेटमेंट पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मेरा पूरा अकाउंट समरी आ रहा है। देखो कि मेरे को क्या चाहिए, देखो आप देख सकते हो कि अकाउंट समरी कि कितने अकाउंट में अमाउंट रहेगा आपका। कि आपको अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट निकालना है, कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट इन द सेंस मैं आपको बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए, कि भी सीए को मुझे देना है लास्ट साल के ट्रांजेक्शन देने हैं, तो मेरे को एक साल का उसको स्टेटमेंट देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखो अकाउंट स्टेटमेंट में जाना है, यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट दिख रहा है। ओके, अकाउंट स्टेटमेंट में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, ये भाई आपका ये अकाउंट नंबर है, मलाड में ब्रांच है इसका, आपको कौन सी डेट वाइज चाहिए, कि फाइनेंशियल ईयर, मैं बोला फाइनेंशियल ईयर वाइज चाहिए, कौन सी ईयर का चाहिए, मैं बोला हाँ चलो ये मुझे 1920 का चाहिए। किसमें चाहिए, 1920, एक्सेल में चाहिए कि पीडीएफ में चाहिए, वो सिलेक्ट कर लो, मैं बोला पीडीएफ में एंड गो करो। जैसे आप गो करोगे ना, और यहाँ पे देखो स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे देखो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ओके, 1920 का। वैसे ही अगर आपको 2021 चाहिए तो 2021 पे क्लिक करो, यहाँ पे डाउनलोड करके, और यहाँ पे क्या करेंगे, गो। ऑब्वियसली नहीं आएगा बिकॉज अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए। तो आपको जो भी स्टेटमेंट चाहिए वैसे आप निकाल सकते हो, कहाँ पे, अकाउंट स्टेटमेंट में जाके। भले ये मेरा एसबीआई का है, वैसे ही अगर आपका बड़ौदा बैंक का अकाउंट है, कि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, कि कोई भी बैंक का अकाउंट है, आप अकाउंट स्टेटमेंट में जाके और वहां पे आपको डेट डालना है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर नहीं आता है तो आप यहाँ पे बाई डेट भी डाल सकते हो, आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी डेट का चाहिए, और एक्सेल फाइल चाहिए कि पीडीएफ फाइल चाहिए, और सिंपली गो पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा। ओके, सेकेंड मेथड, सेकेंड ये तो था कैसे स्टेटमेंट डाउनलोड करना, बराबर। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे चेक बुक की रिक्वेस्ट नहीं है, मेरे मेरे भाई चेक खत्म हो गए, और मेरे को चेक बुक के लिए उसको बोलना है कि भाई मेरे को क्या कर, मेरे को पेमेंट करना है, मेरे को अर्जेंट चेक बुक चाहिए और बैंक में जाने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे जाने का, ये दिख रहा है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी, वहां पे क्लिक करो, और यहाँ पे दिख रहा है चेक बुक रिक्वेस्ट सर्विसेज, वहां पे क्लिक करो। जैसे आप चेक बुक रिक्वेस्ट करना है, कि हो सकता है कि आपने पे कर दिया, स्टॉप पेमेंट भी होता है स्टूडेंट्स, हाँ यानी ये सुनो, ये बहुत जन को नहीं पता रहेगा
कि स्टॉप पेमेंट मतलब क्या, कि अगर आपने सपोज किसी को 1 लाख रुपए का चेक दे के रखा है, कल उठ के आपको पता चला अरे यार मैंने क्यों दिया, इसको थोड़ा लेट पेमेंट करता था, तो मैंने क्या किया, बैंक में फोन किया, बैंक वाले को कॉल भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन बैंक में जाके स्टॉप चेक पे करोगे, अपना चेक नंबर डालो, अमाउंट डालो, मैच क्लियर करो और स्टॉप पे क्लियर कर दो। भले वो बंदा बाद में बैंक में चेक डिपॉजिट भी करेगा ना, लेकिन उसका क्लियर होगा नहीं, बिकॉज आपने क्या करके रखा है, स्टॉप पेमेंट करके रखा है। ओके, तो ये सब चीज किसके थ्रू होती है, ऑनलाइन होती है। अगर चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे चेकबुक पे क्लिक करना है, बाद में आपको 50 पेज चाहिए, 100 पेज चाहिए, 25 पेज चाहिए, वो पेज सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, तो आपको यहाँ पे चेकबुक की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये सब चीज कहाँ पे होती है, ऑनलाइन होती है। सोचो तो ये कितना सब इजी हो जाता है अपना काम। अगर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर ऑनलाइन, आप वट एवर जो भी नंबर्स रहता है उसमें करो, या फिर आप ई सर्विस में जाके एटीएम कार्ड सर्विस भी ब्लॉक अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग ई टीडीएस भरते हैं ना, टीडीएस 15G फॉर्म वगैरह, वो सब भी हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। एफडी करवाना है, ओके, एफडी करवाना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, वो सारा काम यहाँ पे देखो फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे है ऑप्शन है, वो सब के थ्रू करेगा। बिल पेमेंट करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा है ना एयरटेल का बिल आता है, मोबाइल में एयरटेल का रिचार्ज कराता हूँ पूरे साल का, उसका बिल पे करता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता यार बिल, उसका अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने से अच्छा मैंने यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन है, मैनेज बिलर, पेमेंट बिलर, तो आप कभी भी मैनेज बिलर में जाओगे और यहाँ पे देखो ऐड करके ऑप्शन आ रहा है। ओके, ऐड बाय, आपको क्या करना है, ये देखो ऑल इंडिया बिलर्स करके ऑप्शन है, जिसमें आपको सिटी की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पे करना है। अभी आप देखोगे तो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा है। मैं बोला यार मेरे को तो एयरटेल चाहिए, तो आप सिटी पे जाओ, अपना स्टेट सिलेक्ट करो, कौन सा है अपना, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करो, और यहाँ पे बिलर नेम, ओके, अभी आप यहाँ पे देखो एयरसेल, एयरटेल, एयरटेल मोबाइल महाराष्ट्र, ओके, एंड गो कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे गो किया, उसके बाद यहाँ पे नाम डाल दो, एयरटेल का नंबर डाल दो और अमाउंट पे लिमिट के भाई इसको कितना मैक्सिमम अमाउंट पे होगा, एंड सबमिट करो। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, बिल ऐड हो गया। तो बिल ऐड हो गया, उसका मतलब क्या हो गया कि इन फ्यूचर अगर आपको इसको पैसा पे भी करना है ना, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यार इसका बिल कितना आया, क्या आया, वो सब कुछ ऑनलाइन आपको दिखेगा। ओके, तो ये सब चीज किसके थ्रू होती है, ऑनलाइन, ये बिल पेमेंट के थ्रू होती है। ओके, हाँ, सब लोग हो ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, क्लियर है ना? ओके, 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 तो ये सारी चीज कर सकते हो। अभी फंड ट्रांसफर करना है, कि जैसे एनईएफटी करना है, आईएमपीएस करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो सब के लिए उतना ध्यान में रखो कि आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। तो आप पेमेंट मेथड में दिख रहा है ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी दिख रहा है, या फिर यहाँ पे देखो फंड ट्रांसफर ऑन एसबीआई, यानी मेरा और भी कोई एसबीआई में अकाउंट रहेगा, जैसे करंट अकाउंट और किसी के साथ है, किसी और के साथ, तो हम लोग मेरे ही अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ विद इन द एसबीआई। ओके, अदर बैंक ट्रांसफर, यानी एसबीआई के अलावा कोई दूसरी बैंक रहेगी तो उसमें मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर सकता हूँ। अगर आप ऐड मैनेज बेनिफिशियरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है, यानी एक और पासवर्ड रहता है इसका, और सिक्योरिटी के लिए मेरा और एक पासवर्ड डाल के अगर मैं सबमिट करूंगा तो मैं बेनिफिशियरी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये सब एसबीआई का मैंने इतना बताया, अभी दूसरी बैंक का मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, लॉग आउट करना कंपलसरी, क्लोज कर देने का, तो ये सेव हो गया, ठीक है। हाँ, अभी दूसरी बैंक का भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही मिनट रुको, सब लोग यहाँ पे ही रहो, कोई लेफ्ट मत हो, सब लोग यहाँ पे रहो। मैं और एक बैंक यहाँ पे मेरी बड़ौदा बैंक है, उसका मैं यहाँ पे अकाउंट में जा रहा हूँ। एक मिनट, वापस लॉग इन पेज,
यूजर आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। मैं मेंशन कर देता हूँ यूजर आईडी। लॉगिन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस मुझे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी। विदाउट मोबाइल नंबर कुछ भी काम होगा नहीं। मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या आएगा, ओटीपी। ओटीपी आएगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा। देखो मुझे ओटीपी भी आ गया, तुरंत आ गया। ओके, देखो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे देखो साइन इन पासवर्ड दिख रहा है। वो साइन इन पासवर्ड आपको कंपलसरी मेंशन करना है। वो जो भी साइन इन आपका पासवर्ड रहेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मेरा जो भी पासवर्ड है, और यहाँ पे कैप्चा एंड लॉग। जैसे आप लॉगिन करोगे तो देखो ये मेरी दूसरी बैंक का अकाउंट डिटेल यहाँ पे खुल गया। गुड आफ्टरनून वट एवर। देखो इसकी वेबसाइट थोड़ी अलग है, एसबीआई की थोड़ी अलग थी, इसकी अलग है। आप अगर इस पे अकाउंट पे क्लिक करोगे, ऑपरेटिव अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये मेरा अकाउंट का चिट्ठा दिखेगा। ये देखो यहाँ पे। ओके, वो अकाउंट यहाँ पे दिखेगा। अभी ये अकाउंट में, ये माइंड स्पेस मलाड में, ये भी मलाड ब्रांच का अकाउंट है। अभी मैं बात करता था आपको ट्रांसफर की, कि मुझे अगर किसी और को पेमेंट करना है, किसी और का डिटेल्स पे करनी है, तो आप पेमेंट कैसे करोगे। तो आपको दिख रहा है ये पेमेंट ऑन अकाउंट ट्रांसफर, विद इन बैंक ट्रांसफर, आउटसाइड बैंक ट्रांसफर। मैं बोला आउटसाइड बैंक ट्रांसफर। तो आपको कभी भी बैंक ट्रांसफर करना है तो आप देख सकते हो। तो देखो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट ऐड है, दिख रहा है। ये अगर किसी और का अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी में जाना है। उसकी बैंक ऑब्वियसली अदर बैंक है। बेनिफिशियरी नेम यानी वो कौन से पर्सन है, कहाँ पे है उसका अकाउंट डिटेल, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अभी मैं से फॉर एग्जांपल में उसका अकाउंट डिटेल है मेरे पास, मैं अभी मेंशन करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 400। ओके, उसका नेम डाल दिया मैंने, 4 डाल दिया, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट अगर आपको सेट मैक्सिमम लिमिट सेट करना है तो सेट मैक्सिमम लिमिट सेट कर सकते हो। अमाउंट डालो, मुझे पता है कि इसको भाई 50,000 से ज्यादा मेरे को ट्रांसफर नहीं करना, या फिर 5 लाख करना है तो 5 लाख कर दो। जो भी आपकी चॉइस है, वो नहीं सेट करना तो आप नहीं भी सेट कर सकते हो। लेकिन कंपलसरी है, जो रेड रेड दिख रहा है ना, वो सब कंपलसरी है। अभी उसका अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर आप, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखो आपकी आंखों के सामने, ठीक है। अकाउंट नंबर मेंशन प्रॉपर करना है, ये ध्यान रखना। जरा भी अकाउंट नंबर आगे पीछे हुआ तो हो सकता है ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्या है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं बोला ये, जैसे हम लोग में देखेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो अकाउंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करनी है। जैसे सेविंग है तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट मैंने लिख दिया, और आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड, वो आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे डालना है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दिया। एंड लुक, ओके। तो यहाँ पे देखो उसकी जो ब्रांच रहेगी ना, वो यहाँ पे आएगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो वो आ गया, एंड कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको कंफर्म डिटेल, देखो पेज यहाँ पे 2 पे आ रहा है कि भाई, और मेरे को एक ओटीपी भी आ गया कि भाई ये आपका कंफर्म हो जाता है तो आप ओटीपी डाल के कंफर्म कर दो। मैं बोला हाँ भाई सब कुछ सही है। तो जैसे सब कुछ सही रहेगा ना, तो देखो ये नाम है, ये है एक्सिस बैंक है, बोरीवली आईसी कॉलोनी, ये पूरा एड्रेस है, ये मैं बोला सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बराबर होता है तो यहाँ पे मेरे को मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड अगर मैं डालता हूँ, देखो अभी मैं मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ, कोई देखना मत। ओके, वो डालने के बाद मैं यहाँ पे देखो वन टाइम पासवर्ड जो मुझे अभी ओटीपी आया है, वो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 1 मिनट, स्टूडेंट बहुत सारे ओटीपी आ गए, 1 मिनट। एक ही मिनट, ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे ओटीपी डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स,
और जैसे मैं कंफर्म डिटेल कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे सब कुछ हो गया. द पार्टी टाइप ऑफ एडेड सक्सेसफुली, रेफरेंस पार्टी नंबर दिस, फंड ट्रांसफर कैन बी आफ्टर 24 आवर्स. यानी यार बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, लेकिन अगर इसको पैसा भेजना है तो कभी मैं भेज पाऊंगा? 24 घंटे के बाद. ओके. अभी देखो आप यहाँ पे देखो, ये सब ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन बोले तो ये रेड ही प्रॉपर है. अभी आप देखोगे ये फोरम का अकाउंट ये रेड में दिख रहा है, बिकॉज ये अब तक इसको ऐड हो गया, लेकिन पैसा कभी ट्रांसफर कर पाओगे? 24 घंटे के बाद. अगर आप बोलोगे सर ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, अगर से फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे एडिट वगैरह वो सब जो भी डिलीट करना है वो सब कर सकते हो. अगर मेक ट्रांजेक्शन में भी जाते हो, अगर आप मैक ट्रांजेक्शन में भी जाते हो, उसके बाद आपको क्लियर यहाँ पे वार्निंग देगा, यू कैन ट्रांसफर आफ्टर 24 आवर्स के बाद. ओके. एक ही मिनट से देखो, ये मैक ट्रांजेक्शन किया, से फॉर एग्जांपल IMPS, चलो अभी मेरे को उसको अभी के अभी पेमेंट करने का है. और कौन से अकाउंट से? तो मेरा एक ही अकाउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही है, तो वो एक अकाउंट ले लो यहाँ पे. और यहाँ पे मैंने उसको अमाउंट मैं बोला उसको 500 रुपीज देना है. ओके. एंड कंटिन्यू. जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आ रहा है कि पे इज, हाँ, पे रजिस्ट्रेशन इज नाउ कूलिंग पीरियड, ट्राई आफ्टर 23 आवर्स एंड समथिंग 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 मिनट. ओके. यानी सी अगर ये रजिस्टर्ड होता था तो यहाँ पे ऑलरेडी पैसा ट्रांसफर होता था, एक OTP आता था, क्लिक होता था, उसको पैसा चला जाता था. लेकिन ये रजिस्टर अब तक उन लोग ने अप्रूव नहीं किया है, उसके कारण यहाँ पे उसको क्या होगा, फंड ट्रांसफर थोड़ा लेट होगा. बाकी सब कुछ आप देखोगे तो ये सब कुछ उसके लिए. क्लियर? ओके. हाँ, सो ऐसे फंड ट्रांसफर होता है, और ऐसे ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं. वैसे ही बहुत सारी चीजें स्टूडेंट, एक मिनट. हाँ, वैसे ही ऐसी बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने आपको NEFT RTGS IMPS वो सब चीज के लिए मैंने बताया. इसे इसमें इसके अलावा भी आप बैंक में, जैसे अगर मेरे को बैंक में नहीं जाना है, FD करना है, तो FD भी कर सकते हो अपने अकाउंट से. वैसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो आप बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यू कैन इजिली एक्सेस विथ डायरेक्टली जस्ट क्लिक ऑन ऑनलाइन बैंकिंग, और वो सिर्फ से थ्रू आप इजिली एक्सेस कर सकते हो. प्लीज सब लोग वीडियो ऑन करो ना यार, 5 मिनट करो ना यार, ऐसे क्या करते हो, सब लोग करो ना, वीडियो करो ना ऑन, करो ना, सब लोग करो, अभी सबके साथ बात करना है. सब लोग करो ऑन, प्लीज सब लोग करो. जिधर भी हो, घर पे हो, सोए हो, कोई किधर भी हो, ऑन करो ना, वीडियो ऑन करो. कितने सारे बच्चे. सब लोग हो ना यहाँ पे? ओके. गुड 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 गुड. ओके. या अभी मैं सबको है ना चांस दूंगा, वन बाय वन वो. आप लोग अब तक अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी आप अनम्यूट कर पाओगे अपनी सेल्फ को. लेकिन सब एक साथ गपा गप मत कर देना, यानी मुझे पता है इधर 100 स्टूडेंट है, वरना किसी को अनम्यूट करना बोला, क्लिक करके फटाफट 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 सब लोग अनम्यूट कर देंगे. लेकिन सब लोग आराम से, हाँ, यानी वन बाय वन मैं सबको चांस दूंगा अनम्यूट करने का, तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो. हाँ. सबसे पहले प्लीज किसी को भी क्वेरी है ना, जिसका वीडियो ऑन रहेगा ना उसको ही मैं क्वेश्चन करूंगा, जिसका वीडियो ऑफ रहेगा आप लोग को बोलने भी नहीं मिलेगा, आप लोग का कोई भी डाउट सॉल्व नहीं होगा. तो वीडियो ऑन करना कंपलसरी है. ओके. वीडियो ऑन करोगे तो ही मैं आपके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो मैं आपको हेल्प करूंगा, उसके लिए वीडियो ऑन करना कंपलसरी है.
अभी भी बहुत जन रहते हैं ना, मैं बोलता हूँ ना, बहुत ऐसे रहते ही है मार्केट में नमूने, जिसको बोलता हूँ ना मैं, जिसको कितना भी मैं बोलूं कुछ फर्क ही नहीं गिरता, ये बोलने दो ना इसको, हम लोग तो नहीं करेंगे, हम लोग हमारे लिए हम लोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, ओके, गुड टू सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया है ऑन। ओके, ओके, किस किस को क्वेरी है ना, जिस जिसको क्वेरी है ना, आई अंडरस्टैंड बहुत जन को होगा, अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो वन बाय वन, प्लीज। सर हाँ बोलो। सर ये मतलब कोई भी अगर फ्रॉड पहले कॉल आया एक मिनट, पहले वीडियो ऑन करो। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ आया आया, दर्शन हो ना, दर्शन। हाँ हाँ अरे हाँ अंधेरे में क्यों हो आप, लाइट में आ जाओ। हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट चालू रखो। हाँ हाँ, मैं चालू ही हूँ, इधर ही हूँ, हाँ हाँ, बस बस, गुड, आ जाओ सर बोलो। ये मतलब नहीं नहीं, 2 दिन पहले कोई फ्रॉड कॉल आया था, मुझे बोला कि बैंक का डिटेल भेजो, मैंने स्टार्टिंग का 2 नंबर सही बोला, फिर बाकी का दोनों गलत बोला, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग? अरे सी थिंग इज दैट कि अगर ऐसे कोई भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं ना दर्शन, तो उसकी मजा लेने से अच्छा उसको सजा दो, सच्ची बोल रहा हूँ, उसकी मजा कैसे लेने करने से। का, कैसे करने का सर? क्या बोल रहे हो आप? कैसे सर, उसको कैसे मजाक सिखाने का, ये बताओ ना मेरे को। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ भी होता है ना दर्शन, तो आपको एक ही चीज करने का, सी एक मिनट, हाँ जावा देंगे एक मिनट, एक मिनट। काट रहा हूँ। हेलो भाभी। ओके, मैं एक एक जन को ही बोलूंगा। दर्शन आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, सो दर्शन, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको अगर कभी भी कुछ भी ऐसा सी उसकी मजा लेने से अच्छा कि अपन कुछ गलत इसको इंफॉर्मेशन दे दे, वो सब कर दे, उससे अच्छा जो मोबाइल नंबर से फोन आया है, जो पर्सन है उसकी नाम वगैरह पता करके सीधा साइबर सेल में उसका नंबर एंड नाम दे देना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि सी मेरे अकाउंट से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, क्यों कि आगे जाके ऐसे कॉल ये 10 जन को और ना करे, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि इस पे थोड़ा आप जांच कीजिए। ओके, तो वैसे हम लोग को उसको साइबर सेल के वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अभी तो आज की तारीख में, उसकी भी वेबसाइट है, आप उसमें भी उसका नंबर कंप्लेंट वगैरह दर्ज कर सकते हो। जो आपके व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट, किसी के साथ भी कुछ भी जरा सा भी मिस्टेक होता है, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन साइबर सेल में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट की मजा लेने से अच्छा उसको सजा दो, उसकी थोड़ी कंप्लेंट वगैरह करो, दो हेल्प होने में टाइम जाने वाला है, लेकिन अपन तो अपने हिसाब से सेफ है ना, हम लोग उसको उल्टे का ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। किसी और को कुछ क्वेरी है तो सबसे पहले ऐसे मुझे बोलो, तो मैं आपको अनम्यूट करने का चांस दूंगा। किसी को क्वेरी, किसी किसको क्वेरी है, प्लीज जरा बोलो ना प्लीज, किसको क्वेरी है? अच्छा एक मिनट, वीवो, एक मिनट, हाँ वीवो 1606, कौन हो, आपका नाम? आप अनम्यूट कर सकते हो अपनी सेल्फ को। बोलिए। Vivo 1606, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका नाम जान सकता हूँ? आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है, हेलो, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। ठीक है, और किसी को कुछ है डाउट? आयुष, वेर इज आयुष? आयुष, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आयुष। यस आयुष। सर सर अगर मेरे को साल में सिर्फ एक ही बार आपको समझो पेमेंट करने का है, तो भी बेनिफिशियरी करना
नहीं, आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हो तभी, आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्विक ट्रांसफर का भी ऑप्शन आता है, जो क्विक ट्रांसफर यानी विदाउट बेनिफिशियरी ऐड, अगर आपको किसी को भी ट्रांसफर करना है तो आप मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आपको सिर्फ अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड डालना है, तो ऑटोमेटिक आप अमाउंट क्विक ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं। कभी एक बार कभी जीवन में किसी को पे करना हो तो उसके लिए अपने को बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यू कैन ट्रांसफर, क्विक ट्रांसफर आप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, या और किसी को डाउट जीवन में? सी डाउट पूछने से पहले मैं आप लोग को सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस जो